अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं होलसेल और आर्बिट्राज के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के बारे में जो है वो स्टडी किया था, और उसके बाद हमने प्राइवेट लेबल और होलसेल के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा जो है बेसिक नॉलेज जो है आइडिया हमने लिया था कि बेसिकली होलसेल कैसे काम करता है और प्राइवेट लेवल में जो हमें क्या करना पड़ता है। तो आज हम एक डिफरेंस और पढ़ेंगे, देखेंगे कि होलसेल और आर्बिट्राज के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है। सेम कह सकते हैं लेकिन डिफरेंट आपको ये होगा कि हमने होलसेल को कैसे काम करना है, कैसे उसको लेके चलना है, और आर्बिट्राज को जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और इसको कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो इसमें जो है पूरी वीडियो आपने लाजिम देखनी है, जिसमें जो आपको कंप्लीट समझ तभी आएगी जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो वीडियोस जो है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का होलसेल और आर्बिट्राज का। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ होलसेल और व्हाट इज़ रिटेल आर्बिट्राज। होलसेल जो मेथड होता है, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो मतलब मीनिंग क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो है वो ओनर जो होता है ना, ब्रांड का ओनर होता है या ऑथराइज पर्सन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो हम उससे जो है वो लेते होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हमें देखना पड़ता है कि जैसे अमेज़ोन पे हम सेल कर रहे हैं, वहाँ पे हमें जो है अगर हम किसी चीज़ की जो रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल होती है, फॉर एग्जांपल हम अगर जैसे कोई लिस्ट करने शुरू कर देते हैं ना, एक प्रोडक्ट हम ढूंढ लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, हंटिंग करके सोर्सिंग का भी जो है वो हम चेक करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि अथोराइज सेलर से जो है वो सप्लायर से जो है वो वहाँ से लेना पड़ता है सामान। तो अभी क्या करना पड़ता है कि जब हम सप्लायर से सामान लेते हैं और उनसे जो है हम बल्क के अंदर सामान ले लेते हैं। ठीक है, बल्क के अंदर जब हम सामान ले लेते हैं तो ये एक होलसेलर मेथड होता है। ठीक है, जैसे हमने डायरेक्ट ऑथराइज पर्सन से लिया या अमेज़ोन को दिए या घर बैठ के जो है वो FBM किया या FBA किया या FBM किया सिंपली। ठीक है, तो वो एक होलसेल मेथड में आ जाता है। ये इसमें क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, लाइक होलसेलिंग में आप डायरेक्ट सप्लायर के थ्रू होते हैं, बिजनेस B2B कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अकाउंट बनाया हुआ है उनके साथ, सप्लायर के साथ, वो डायरेक्ट आपको जो है वो आपकी कंपनी के नाम की जो है वो शिपमेंट करता है। जितने भी आप क्वांटिटी में लेते हैं उनकी आपको प्रॉपर इनवॉइस मिलती है। समटाइम्स क्या होता है कि आप अमेज़ोन पे जो है वो रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल आती है। ठीक है, तो वहाँ पर आप वो इनवॉइस सबमिट करते हैं, तो अमेज़ोन आपको जो है वो अप्रूव कर देते हैं, तो फिर वो आप ब्रांड को जो है वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑथराइज सेलर से जो है अपने सप्लायर से आपने सामान लिया होता है, तो वो आप प्रॉपर इनवॉइस होती है उनकी, तो अमेज़ोन आपको वेरीफाइड कर देता है। फिर आपके पास जो है वो इनवॉइस होती है, आप उनको वो आपको अप्रूवल मिल जाती है और सेम चीज़ आप सेल करना शुरू कर देते हैं। तो जिसको लूप में आपने रखना है कि मतलब आपने सप्लायर से सामान लिया, उसके बाद आपने FBA किया या अमेज़ोन के वेयरहाउस में भेजा, या फिर अपने पास घर में रखा FBM करने के लिए आपने जो है वो पैकेजिंग करके अपने ड्राइवर को हैंडओवर किया। ये एक होलसेलर मेथड है जिसमें आप ये चीज़ें आप डायरेक्ट ऑथराइज सेलर से करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब एक सेफ एंड सिक्योर भी होते हैं, और कल को अगर कोई ना कोई कंप्लेन आती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या होता है कि आप जो है सप्लायर से आपको इनवॉइस मिली होती है, अगर अमेज़ोन की तरफ से आपको कस्टमर कंप्लेन करते हैं, अमेज़ोन आपसे इनवॉइस मांगते हैं, तो आपको सिंपली आप उनको इनवॉइस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑथराइज सप्लायर से जो है वो मिला होता है। अब हम होलसेल के नुकसान और फ़ायदे देखते हैं। मतलब नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट जो भी है, अब कोई भी नाम दे दें, मतलब कहने का मकसद ये है कि फ़ायदों में क्या होता है कि आप होलसेल का जब मेथड आप करते हैं, होलसेल का मॉडल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि लाइक आपके सप्लायर का सामान है, आपके पास इनवॉइस है, अगर खुदा ना खास्ता कोई कंप्लेन आती है तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लंबे स्केल के लिए सेफ एंड सिक्योर है, और लंबे अरसे के लिए आपका ये जो है बिजनेस जो है वो चल सकता है, क्योंकि आप ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने मतलब होलसेल को ये भी चीज़ें देखनी होती है कि इसमें क्या फ़ायदे नुकसान, ये लाजिम हमने शुरू में ही देखना पड़ता है कि यार मैं ये मेथड करूँगा, ये मॉडल यूज़ करूँगा, तो इसमें मुझे क्या फ़ायदे हैं और क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट हम मुझे जो है वो लाइक फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये है कि लाइक आप एक जो आपका सप्लायर है उन्होंने तो ख़त्म नहीं होना, उनका तो ब्रांड है, तो आप एक लंबे अरसे के लिए उनके साथ जो है वो कनेक्ट रहते हैं, और आप उनका लंबे अरसे के लिए आप उनका जो सामान सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑथराइजेशन दी होती है, तो आप जो है वो लंबे अरसे के लिए जो है कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं, नुकसान। ठीक है, अब नुकसानात में क्या कह सकते हैं हम कि आपके पास पहली बात क्या आ जाती है, आपके पास इनवॉइस नहीं है। ठीक है, पहला नुकसान ये है, सेल मेथड के लिए आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं।
ठीक है, आपको होलसेल मेथड के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए होती हैं, एक ये चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, मतलब नुकसान तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं कि आपको लाइक प्रॉफिट के कमाने के लिए आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं होलसेल में, क्योंकि आपको शुरू में सप्लायर से सामान लेना पड़ता है, तो आप उनको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद सप्लायर से आपको सामान आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक एक पीस तो मंगवा नहीं सकते, आपको मल्टीपल जो है वो क्वांटिटी में जो है वो मंगवाना पड़ेगा, लाइक 100 पीस 50 पीस इस तरह मंगवाना। तो फिर आपको स्टोरेज और डिलीवरी ये संभालनी, ये भी आपको संभालना पड़ता है सारा कुछ। ज़ाहिर है आपने सप्लायर से जब सामान मंगवाना है, अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपने जो है वो घर में रखना है या ऑफिस में रखना है, तो आपको स्टोरेज भी जो है वो मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरे में शुरू में क्या होता है, इसका एक और चीज़ भी होती है कि आप होलसेल से आप ले रहे होते हैं ना, शुरू में ज़ाहिर आपने पेमेंट लगा दी है अभी। ठीक है, तो प्रॉफिट लेट आता है इसमें। होलसेल में क्या होता है, प्रॉफिट लेट आता है। लेट का मतलब क्या है कि आपने पहले से इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, अब जाहिर है आपके ऑर्डर आएंगे, पहले वो रिकवर हो गए, फिर उसके बाद आप प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस तरीके में मतलब ये नुकसानात में कह लें या जो भी कह लें, तो इसमें ये होता है कि ये आपका थोड़ा सा लेट प्रॉफिट मिलते हैं आपको। तो ये चीज़ें आपने मैनेज करनी पड़ती हैं होलसेल के अंदर। बाकी मतलब ऐसा कोई भी इसमें नुकसान नहीं करता, सेफ़ एंड सिक्योर है। तो ये चीज़ को आप एक लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, बेसिक होलसेल में और आर्बिट्राज में। अब हम आर्बिट्राज के बारे में देखते हैं। अब आर्बिट्राज का क्या मकसद है, पहले हम समझ लेते हैं कि आर्बिट्राज होता क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक टी शर्ट है, ठीक है, एडिडास की हम टी शर्ट पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एडिडास की शर्ट है, होलसेल आप करेंगे तो आपने एडिडास आपको अप्रूवल अगर दे देता है, ठीक है, अप्रूवल मतलब आपको एडिडास जो है आपको अगर अप्रूवल दे देता है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको क्या कर सकते हैं, होलसेल में आपको इनवॉइस भी आपको मिलेगी, आपको जो है वो 50 से 100 पीस उनसे ऑर्डर करने पड़ेंगे, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो एक होलसेल मेथड में आ जाएगा। ठीक है, अब यही सेम चीज़ एडिडास की है। अगर आप डायरेक्ट सप्लायर से नहीं लेते और आपने लिस्ट कर दी है, पहले शुरू में ये होता था कि आप लिस्ट कर सकते थे बगैर अप्रूवल के भी, आजकल तो अप्रूवल चाहिए होती है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडिडास की टी शर्ट है, वो आपने लिस्ट कर ली है। ठीक है, अब आपने ना सप्लायर से कोई कांटेक्ट किया हुआ है और ना आपको जो है वो, बस आपको इतना बड़ा, आप रैंडमली मार्केट में गए हैं, ठीक है, रैंडमली आप कैरेफोर में गए या किसी भी सुपर मार्केट में गए या किसी भी जगह पे शॉप पे गए, वहाँ पे एडिडास की आपको शर्ट मिली, आपने स्कैन की, आपने लगा दी स्टोर पे। ठीक है, आपने स्टोर पे आपने लगा दी, अभी आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है कि आपको ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आएगा तो आप जो है वो चीज़ आके आपको वहीं से लेनी पड़ेगी, क्योंकि सप्लायर से तो आप ले नहीं रहे। ठीक है, तो आप जब एक नॉर्मल सुपर मार्केट से आप चीज़ लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो लिस्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये एक आर्बिट्राज आप कर रहे हैं। ठीक है, आपने सप्लायर के बगैर आपने जो है आइटम लिस्ट की है, ठीक है, अब आपको ऑर्डर आया है तो आपने जाके उसी सुपर मार्केट से सामान लिया, ठीक है, और आपने जो है FBM कर लिया, मतलब पैकिंग वगैरह करके ड्राइवर आया और आपसे ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर जो है वो डिलीवरी के लिए भेज दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आर्बिट्राज होलसेल में आपको डायरेक्ट सप्लायर से मल्टीपल सामान लेना पड़ता है। आर्बिट्राज में यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आपको मैं सेफ एंड सिक्योर नहीं बोलूँगा, ये रिस्की होता है। चले तो सालों साल चलता रहेगा, नहीं चलेगा तो एक दिन भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी काम होता है। अब मोस्टली मतलब लोग कह देते हैं ना कि नहीं नहीं हम तो होलसेलर के बगैर भी काम कर रहे हैं। बेशक कर रहे होते हैं, मैंने भी खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं खुद भी आर्बिट्राज पे भी अभी भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि मेरा 2021 से चल रहा है ना, ठीक है, 2021, तो इसीलिए वो एक सेल को कह लें या अकाउंट को कह लें, तो वो एक इस लेवल पे मतलब फीडबैक वो सारा कुछ पहुंचा हुआ है कि मुझे कोई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट आती ही नहीं है। अगर कोई ना कोई कंप्लेन या कस्टमर का आता भी है ना, कंप्लेन वगैरह या कोई भी मैसेज वगैरह आता भी है, तो मेरे पास मतलब थोड़ी सी चीज़ बताने के लिए होती है अमेज़ोन को, क्योंकि अमेज़ोन को पता है कि ये मैं बहुत 3-4 साल पहले से जो है वो चीज़ें सेल कर रहा हूँ, तो मतलब ये ऑथेंटिक ही है। आज तक कोई इस तरह की ब्रांड कंप्लेन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कहाँ से लिस्ट किया तो मुझे कहाँ से मिल जाएगी, और मल्टीपल सुपर मार्केट होते तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। तो ये आर्बिट्राज होता है। आपको ऑर्डर आया, आपने जस्ट फॉर एग्जांपल लिस्टिंग की, किसी भी स्टोर में जाके आपने लिस्टिंग की है, ठीक है, आपने कोई सामान नहीं लिया, आपने क्या किया, आपको जब ऑर्डर आएगा आप जाएंगे उसी मार्केट में जाएंगे कि आपको पता होगा, क्योंकि आपके माइंड में तो पहला तो आईडी होगा। आर्बिट्राज करने के लिए आपको पहले माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखनी होती है कि आप वो आइटम कहाँ से, किस स्टोर से आपने देखी थी,
और ठीक है, और आपने ये भी देखना होता है कि आपने लिस्टिंग की है, मतलब आपने कहाँ से स्कैन किया, क्योंकि बारकोड स्कैन करके भी ना आप जो है वो ले सकते होते हैं, क्या कहते हैं, लिस्ट कर सकते होते हैं एप्लीकेशन के थ्रू भी, ठीक है। तो आपको माइंड में रखना पड़ता है फलाने स्टोर में मैंने स्कैनिंग की थी तो अभी आपको ऑर्डर आ गया, क्योंकि आप ये याद नहीं रखेंगे ना तो आपको तो फिर ये होगा कि आपने यार स्कैनिंग तो कर ली, लिस्टिंग तो कर ली, अभी ऑर्डर आ गया, अब मैं कहाँ से ढूंढूं। 2 दिन का टाइम होता है, अगर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर आपको नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल ये होगा कि आपको चार्जेस बढ़ जाएंगे, और ब्रांड की अगर ऑर्डर भी कैंसिलेशन हो जाए ना तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। ऑर्डर आपका कैंसिलेशन हो जाए ना तो आपका कैंसिलेशन रेट बढ़ता है, ठीक है। जितना ज़्यादा कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा फिर आपको अमेजोन जो है वो रिक्वायर कर देता है, इनवॉइस वगैरह कर देता है, आपसे शीट वगैरह मांगता है, आपसे रीज़न पूछता है कि आपके ऑर्डर क्यों नहीं डिलीवर हो रहे, स्टॉक किधर है, मतलब ज़ाहिर है क्योंकि अमेजोन को तो नहीं पता ना कि आपने ये चीज़ कर रहे हैं, तो अमेजोन आपको फिर इनवॉइस, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको आर्बिट्राज के लिए ये चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है कि आपका ऑर्डर आया है, आपने जाके जल्दी से चीज़ ली है और जल्दी से जो है आपने लाइक पैकेजिंग करके ड्राइवर को हैंड ओवर कर दिया ताकि आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाए। अब मार्केट सुपर मार्केटों में ये नहीं होता कि फेक होती हैं या डुप्लीकेट होती हैं, डुप्लीकेट नहीं होता, कॉपी कुछ भी नहीं होता, ओरिजिनली होती हैं। तो ये चीज़ों को, सारी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है आर्बिट्राज के लिए। अब हम इस आर्बिट्राज के बारे में वो देख लेते हैं, फ़ायदे और नुकसान इसके भी देख लेते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको डिफरेंस बता दूँ अभी जल्दी जल्दी कि चले वो मैं आपको लास्ट में बताता, अभी फ़ायदे और नुकसान आर्बिट्राज का देख लेते हैं ना, और लास्ट में मैं आपको होलसेल और आर्बिट्राज के दरमियान में एक डिफरेंस बताऊँगा, वो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आर्बिट्राज के फ़ायदे क्या होते हैं कि इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए होता, पैसे नहीं चाहिए होते। फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर आया, आपने उसी टाइम आपको पैसे चाहिए और आपने एक आइटम ले लिए, भले क्वांटिटी आपको 10 क्वांटिटी है, आप 10 क्वांटिटी की जो है वो ऑर्डर अगर आपको आया तो आप 10 क्वांटिटी लेके आप ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मतलब आपको प्रॉफिट की पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट ऑर्डर बाय करना है जो आपको ऑर्डर आया, ठीक है। इसमें आपको आप मतलब जल्दी से भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आज जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो आपने आज लिस्टिंग की है, हो सकता है सुबह तक आपको ऑर्डर भी आ जाए, तो ये जल्दी जो है वो आ जाता है। और इसमें कैश फ्लो भी थोड़ा सा मतलब जल्दी होता है। जल्दी क्या मतलब, आपकी पेमेंट लगी नहीं है, आपको एक ऑर्डर की लगी, आपने पेमेंट लगाई, आपने ऑर्डर डिलीवर करवाया, ठीक है, तो आपकी तो कोई पेमेंट नहीं लगी, बस आपने जस्ट कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल के 100 दिरहम की चीज़ है, आपने आप सेल 100 दिरहम की कर रहे हैं, आपको जो है वो पीछे मार्केट से 40-50 की मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, या 60 की मिल रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो ना हुई ना। यही आपको पहले तो हफ्ते के अंदर पेमेंट आ जाती है, अभी 10-15 दिन के अंदर आपको पेमेंट जो है वापस अमेजोन से आ जाती है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदे हैं जो आपको मतलब ईजी है, ये ईजी है लेकिन रिस्की है, ठीक है। अब हम इसके नुकसान देख लेते हैं। नुकसान का ये होता है कि आर्बिट्राज का जो मॉडल है ना, इसमें आप लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकते। लंबे अरसे के लिए क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि किसी टाइम भी अगर आपको इनवॉइस आए और अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ तो आपका अकाउंट गया, जो कि आपसे रिकवर होगा ही नहीं क्योंकि आपके पास इनवॉइस नहीं होगी, ठीक है। अगर डीएक्टिवेशन के बाद आप इनवॉइस या सप्लायर से कांटेक्ट करते भी हैं तो आपको तो सप्लायर ने इनवॉइस पर बाद में भी देगा, तो वो तो बाद की डेट की होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं कहता हूँ कि आज की डेट में, आज फॉर एग्जांपल यकम तारीख है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आज की डेट में मेरा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आज से ही या कल से मैं सप्लायर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि चलो मैं अकाउंट डीएक्टिवेट करवाना है, तो मैं सप्लायर से जो है वो सामान लेता हूँ, तो मैं इनवॉइस वो सबमिट कर दूंगा, आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट ही नहीं होगी। क्यों कि यकम से पहले जो पिछले मंथ के जो है वो डेट है ना, उनकी इनवॉइस चलेगी, यकम के बाद 2 तारीख की भी इनवॉइस होगी तो वो नहीं चलेगी, अमेजोन नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो नुकसान में पहली चीज़ ये होगा कि ये लंबे अरसे के लिए नहीं है, किसी टाइम भी उड़ सकता है, ना उड़े तो 10 साल भी पूरी ज़िंदगी चलता रहे, अगर उड़ना हो तो एक दिन में भी उड़ जाता है अकाउंट, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। और दूसरी एक मेन चीज़, मेन नुकसान भी इसको कह सकते हैं कि हर वक्त मतलब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपरमार्केट में प्रमोशनें लगी होती हैं, ये चीज़ का मेंटेन रखना होता है कि आपने फॉर एग्जांपल सुपर मार्केट से एक चीज़ ली है, स्कैन की है, ठीक है। अब वहाँ पे उस दिन जो है वो 100 दिरहम की थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप जब ऑर्डर आपके पास आया और आप लेने गए हैं तो वो 130 दिरहम की है, आपने तो मार्जिन लगा के 100 की आइटम है, आपने जो है 130 140 में सेल कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप दूसरे दिन जाते हैं तो आपका जो है वो आइटम वही 130 140 की सेल हो रही है, तो आपने तो फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा, आप तो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेंटेन है, ये मतलब इसमें ये नुकसान होगा कि आप कंफर्म नहीं होगा किसी भी डील में, आप
फंस सकती हैं। ये लाइक आपको जो है वो अभी सस्ती थी, कल को महंगी हो जाए, तो ये चीज़ें में ना आपने फिर देखना पड़ता है। अचानक आपको महंगा ऑर्डर आ जाए और सॉरी सस्ता ऑर्डर आ जाए और मार्केट से आपको महंगी मिल जाए, तो ये चीज़ें जो है ना वो भी इसमें भी है वो होता है। और दूसरा एक बड़ा नुकसान इसका है, इसमें स्केल वगैरह करना मुश्किल हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉफिट मार्जिन आपके लिए बहुत मुश्किल से निकालना पड़ जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपको डेली का हिसाब किताब नहीं कर सकते ना आप। फॉर आज 5 ऑर्डर है, ठीक है, आपने 5 आइटमें ली हैं, 5 ऑर्डर डिलीवर कर दिए, कल फिर आपको कोई और प्रोडक्ट आ गई, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्राज में तो आपने 1 2 आइटमें तो कर नहीं सकते, आपको तो मल्टीपल आइटमें करेंगे आप, ठीक है। अब जब सुपर मार्केट में जाता है तो सुपर मार्केट में तो मल्टीपल आइटम्स होती हैं, आप किसी भी चीज़ को आप लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए आपको स्केल करना, मतलब जैसे होलसेल में, तो होलसेल में आपको पता है कि मैंने यार 10,000 का सामान लिया, अभी मुझे जो है प्रॉफिट जो है 10,000 का साल गया, अगर 15,000 दिरहम आ गया, ठीक है, तो आपको समझ आ जाती है कि ठीक है 5,000 ऊपर 10,000 तो ये आ गया शायद जो मैंने इन्वेस्ट किया था। अब 5,000 जो ऊपर वाला है, इसमें से अमेजोन के ये सारी चीज़ें निकाल के आपको कितना 2-3-4,000 दिरहम जो है वो 2-3,000 दिरहम प्रॉफिट आ गया, तो आपको समझ आ जाती है। आर्बिट्राज में क्या होता है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि आपके फलाने दिन में आप डेली का कोई भी नहीं काउंट कर सकता, ठीक है, या प्राइसिंग को भी नहीं पता। आज आपने 60 दिरहम की ली है फॉर एग्जाम्पल एक चीज़, ठीक है, हफ्ते बाद आपको सेम ऑर्डर आता है, आप 100 दिरहम का जो है ऑर्डर लेकर डिलीवर किया, तो इसमें स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, ये चीज़ें ना बहुत मुश्किल है। तो सबसे अब इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि सबसे बेहतरीन कौन सा, सबसे बेहतरीन होल सेल है, जिसके आप होलसेल में क्या है कि जिसमें आप बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं है। आपने अगर एफ बी करना है, एफ बी एम करना, होलसेल आपके लिए बेहतरीन है। अगर आपका स्पेस है तो आप एफ बी एम कर सकते हैं, आपका स्पेस नहीं है तो आप अमेजोन को भेज सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आपको खुद ही देखनी है। आर्बिट्राज और होलसेल में ये फ़र्क आपने माइंड में रखना है। जो आपने सप्लायर के बगैर चीज़ें लिस्ट करके आपने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की है ना, आर्बिट्राज में रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। भले नुकसान हो, भले आपके पैसे स्टक हो जाएं या कुछ भी हो जाए, आर्बिट्राज का नुकसान दे आप, आपका जो भी नुकसान होगा वो आप हैं और जिम्मेदार आप हैं। होलसेल में ये होता है कि होलसेल में आपके पास जब इनवॉइस है ना, अमेजोन आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर कंप्लेन आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, आप उनको इनवॉइस देते हैं, आप अमेजोन को शो कराते हैं कि मैं अथराइज सेलर से ले रहा हूँ, तो आपका होलसेल वाले में अकाउंट जाने का खतरा नहीं होता। आर्बिट्राज में 100% जाने का खतरा होता है। तो बेहतरीन कौन सा है? होलसेल। क्यों होलसेल? आपको एक तो आपके बिजनेस का पता होगा, ठीक है, एक तो आपको प्रोडक्ट का पता होगा। अगर एक बात है, आर्बिट्राज में आपके पास 10 क्वांटिटी आ गई, अगर सुपर मार्केट में आपको 5-6 मिली, बाकी आपको 4 मिल ही नहीं रही, ठीक है, तो ये भी तो नुकसान है। कस्टमर तो सीधा कंप्लेन कर देंगे मुझे 10 की जगह 6 आए हैं, ठीक है, तो और रिफंड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें सारी मद्देनजर रख के। और होलसेल में क्या होता है कि आपको पता है कि मैंने सप्लायर को ऑर्डर करना है, पेमेंट करनी है, 2 दिन में जो है वो मेरी डिलीवरी रूम में आ जानी है, ठीक है, ऑफिस में आ जानी है, या एफ पी के लिए होता है तो वेयर हाउस में पहुंच जानी है, ठीक है। मैक्सिमम सप्लायर कितना, अगर मतलब लोकल सप्लायर होगा ना आपकी कंट्री के अंदर ही, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो स्टॉक ऑर्डर करना है, ठीक है, पेमेंट करनी है, और दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन आपको जो है वो डिलीवरी आपकी पहुंच जाएगी। आपको पता है जब आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 100 ऑर्डर भी आ जाए ना, 2 दिन का टाइम होता है एफ में, 2 दिन 3 दिन का टाइम होता है। आपने सेम दिन मतलब फॉर एग्जाम्पल आज ही मुझे अगर 100 ऑर्डर आया ना, ठीक है, मेरे पास क्वांटिटी नहीं बढ़ी, मैंने सप्लायर को मैसेज करना है, सप्लायर ने मुझे इनवॉइस भेजनी है, मैंने पेमेंट डन करनी है, 2 दिन के अंदर मेरा स्टॉक आ जाएगा, मैं यहाँ पे पैक करके ट्रैवल के लिए रेडी कर सकता हूँ, ठीक है। ये होलसेल में था। आर्बिट्राज में मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास 100 का ऑर्डर हो, मैं कैसे मैनेज करूँगा? कंप्लेन तो आनी 100% आनी है, ठीक है। तो ये चीज़ों में एक मैं आपको बड़ा फ़र्क ये भी बता देता हूँ होलसेल में और उसमें प्राइवेट, इसमें क्या बोलते हैं आर्बिट्राज में। अब होलसेल क्या है? होलसेल में आपको अगर फॉर एग्जांपल 5 की चीज़ है ना, ठीक है, 5 की, तो आप 5 की चीज़ आप जो है वो 10 में बेच सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको सप्लायर सस्ता देगा, आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट पता होती है आपको, ठीक है। तो होलसेल में ये होता है 5 की चीज़ 10 में। आर्बिट्राज में क्या है कि आप 100 की चीज़ 400 में भी बेच सकते हैं, ठीक है, और यही 100 की चीज़ आप 50 में भी कल को बेच सकते हैं। क्यों? कि आपको एक आइडिया नहीं होता। प्रॉफिट भी मिलता है आर्बिट्राज में, लेकिन वो रिस्की बहुत है, कम अरसे वाला है। तो ये चीज़ें सारी जो है वो माइंड में रख के इन चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि मेन चीज़ आपको काम करने का अमेज़ोन पे इन बेसिक नॉलेज ये चीज़ें सारे का समझ, क्योंकि लिस्टिंग करना और ये सारी चीज़ें करना तो आसान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो
होता है ना कि आप कर क्या रहे हैं, आपको एक समझ होनी चाहिए कि आप वो एग्जैक्टली अमेजोन से क्या चाह रहे हैं। सेल करना तो हर चीज़ हर कोई जानता है कि मैं ये सेल कर दूँ, मैं वो सेल कर दूँ, लेकिन सेल करने का तरीका है। आप एक तरीके को देख के आप एक तरीके से करते हैं तो आपका बिजनेस जो वो होता है। वरना ये होता है कि आप नॉर्मल तरीके से लगे रहें, जितना मर्जी लगे रहें, ठीक है, लगे रहेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। आर्बिट्राज पे भी आर्बिट्राज पे भी ऑर्डर आते हैं, होलसेल में भी ऑर्डर आते हैं, ठीक है। तो होलसेल का ये होता है, सेफ होता है कि आपको प्रोडक्ट की जो है वो टेंशन नहीं होती, आपको जितने मर्जी ऑर्डर आ जाए। आर्बिट्राज में आपके अगर ऑर्डर ज़्यादा आ गए, आपको जो है वो लाले पड़ जाएंगे, क्यों कि आपके पास स्टॉक नहीं मिलेगा, तो आपने फिर ऑर्डर कैंसिल होंगे, और ऑर्डर कैंसिल होंगे तो आपको पता है फिर चार्जेस तो कैंसिलेशन के भी देने पड़ते हैं, कंप्लेन अलग करनी, कंप्लेन अलग आ जाती है, ठीक है। अमेजोन आपको कैंसिलेशन चार्जेस अलग डालता है, कैंसिलेशन हेल्थ जो है वो अकाउंट हेल्थ वो ज़्यादा मुतासर होती है, और कैंसिलेशन चार्जेस आपके जो है सॉरी कैंसिलेशन हेल्थ जो है वो आपके ज़्यादा हो ना, तो फिर भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो कब तक आप इस चीज़ को जो है वो मेंटेन करेंगे, तो इसलिए जो बेहतर जो होता है होलसेल है। अगर जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं है या कुछ भी नहीं है, आर्बिट्राज है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये आर्बिट्राज में बहुत रिस्की, अभी अभी के दिनों में तो आर्बिट्राज में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका अमेजोन जो है वो अकाउंट उड़ा देता है, सीधा डीएक्टिवेट कर देता है, और आपके पास इनवॉइस नहीं हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है, अकाउंट रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने आज होलसेल और आर्बिट्राज के बारे में देखा है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा होलसेल और आर्बिट्राज में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी थी। मैंने कहा चलो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना लेता हूँ। नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह ताला अब कोशिश करूँगा, मैं आपको ना एक मेरा अकाउंट जो है वो है तो डीएक्टिवेट, क्योंकि इंडिविजुअल था वो तो डीएक्टिवेट हो गया। अभी मैं ना उस पे आपको स्क्रीन से ना अकाउंट जो वो होता है ना डैशबोर्ड है, वो मैं आपको प्रॉपर एक अकाउंट मैनेज करना, जो लोग बोलते हैं ना अकाउंट मैनेज करना है, तो वो मैं आपको ना पूरा डैशबोर्ड दिखा दूंगा कि अमेज़ोन के अंदर क्या क्या फंक्शन है और अमेज़ोन कैसे काम करता है। तो वो अकाउंट तो डीएक्टिवेट मैं कोशिश करूँगा, अपने रनिंग वाले में तो नहीं, लेकिन मैं डीएक्टिवेट वाला एक अकाउंट पड़ा हुआ है मेरे पास, क्योंकि वो इंडिविजुअल था ना तो अमेज़ोन ने बंद कर दिए। तो उसका जो है वो उससे मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो जिसमें प्रॉपर जो है वो सेल डैशबोर्ड हो गया, प्रोडक्ट कहाँ से ऐड होती है, इन्वेंट्री कहाँ से होती है, पेमेंट कहाँ से होती है, अकाउंट हेल्थ कहाँ से होते हैं, ऑर्डर रिपोर्ट, ऑर्डर मैनेज, ये सारी चीज़ें ना मैं आपको ना एक वीडियो अलग से वो सिर्फ और सिर्फ वो मैं आपको जैसे क्या बोलते हैं, जैसे जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको ना सारी चीज़ें दिखा दूंगा, ताकि जो है आपको एक वो पता हो कि अपना अमेज़ोन का जो है डैशबोर्ड जो है वो सेल डैशबोर्ड हो गया या फ्रंट एंड हो गया वो कैसा है और क्या क्या ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। तो ऑर्डर मैंने अकाउंट मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, वो तो जब नया अकाउंट बंदा बनाता है तो मैनेज हो ही जाता है सारी चीज़ें। तो अभी के लिए जो है वो इतना होलसेल आर्बिट्राज के बारे में हमें देख लिया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है और भी मैं अमेज़ोन के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह होगी, जो जो मुझे ज़रूरी लगेगा कि इंशाल्लाह शेयर करना आपके साथ जो है वो मुफीद हो सकता है आपके लिए, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है वो बेसिक नॉलेज नहीं होता ना, तो जिसकी वजह से जो है वो आप काम नहीं कर पाते अमेज़ोन पे, तो जिसकी वजह से सारा मसला, ये सारी प्रॉब्लमें जो इसी वजह से हो जाती हैं। बेसिक नॉलेज हो ना तो फिर बंदा अमेज़ोन पे काम कर लेता है। बस जस्ट मैं आपको बताऊँ, लिस्टिंग करो, अकाउंट बनाओ, ये करो, आपको नॉलेज ही ना हो, आप कंपनी भी रजिस्टर कर लो, आप अकाउंट भी बना लें, लिस्टिंग भी आप किसी से करवा लें, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगा कि आप अगर बेशक आप वीए, अब जैसे पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में वीए काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, वो क्या करते हैं यूएसए यूके के अकाउंट यूज़ करते हैं, पाकिस्तान से बैठ के काम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान से बैठ के काम वो ओनर नहीं होते, वो एक जॉब कर रहे होते हैं किसी सप्लायर का, सॉरी सप्लायर कह रहा हूँ, किसी सेलर का अकाउंट होता है, उन्होंने उसमें जो चाइल्ड अकाउंट बनाया होता है, तो उनको एक्सेस दी होती है, वो वहाँ पे लिस्टिंग कर रहे होते हैं, ऑर्डर मैनेज कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ें कर रहे होते हैं कि आप जैसे ऑनलाइन सप्लायर, आप चाइना से सामान उसने ऑर्डर मैनेज करना है सप्लायर का, ठीक है, वो ऑर्डर देना सप्लायर को, चाइना से सामान अमेरिका पहुंचेगा, अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने लिस्टिंग अकाउंट में करनी है, अमेरिका ज़ाहिर है वो वेयरहाउस का एड्रेस दिया होगा, तो चाइना से डायरेक्ट जो है वो अमेज़ोन के वेयरहाउस पहुंच जाता है यूएसए में, फिर जो है वो आप लाइक ऑर्डर जो वहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं, सारा कुछ ये देख रहे होते हैं, और कुछ भी ये क्या कर रहे होते हैं, अकाउंट मैनेज वहाँ पे एफबीएम कर रहे होते हैं। एफबीएम का क्या मॉडल होता है कि आप जैसे अमेज़ोन के वेयरहाउस में नहीं रखना चाहते, यूएसए यूके में ये होता है कि आप वेयरहाउस की फैसिलिटी भी ना लोग देते होते हैं। जैसे आप चाइना से सामान मंगवा लेते हैं, आप डायरेक्ट अमेज़ोन के वेयरहाउस में नहीं भेजते, आप किसी के साथ बात की हुई है, आप उसके वेयरहाउस में भेज देते हैं,
वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई बंदा काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूएई के अंदर काम करना चाह रहा है पाकिस्तान से बैठ के, वो तो पाकिस्तान में है तो यूएई में कैसे, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस की जो है वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है कि मेरे पास वेयर हाउस पड़ा हुआ है, तो मैं इस तरह का जो भी इस कंट्री में नहीं है तो मैं उनको जो है अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि वो अपना स्टॉक जो है वो बेशक चाइना से मंगवाएं या जिधर से मंगवाएं, तो वो मेरे पास वेयर हाउस में रखवा सकते हैं। मेरे पास अपने एम्प्लॉय होंगे तो मैं वहाँ पे उनका प्रेप करना, लिस्टिंग सॉरी कह रहा हूँ, वो बारकोड वगैरह लगाना, जैसे एफबीएम के लिए ना अमेजोन के अपने अलग बारकोड होते हैं ना, वो लगाने होते हैं। तो जब चाइना में भी ये सेम काम करवा सकता है बंदा, अगर फॉर एग्जांपल चाइना में नहीं करवाना यहाँ से करवाना है, तो मैं आपको होलसेल का फॉर एग्जांपल एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप अपना सामान मेरे पास भिजवाते हैं, आप मुझे बारकोड देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, मैं वो जो है वो प्रेप करता हूँ, सारा रेडी करता हूँ, ऑर्डर बॉक्स वगैरह रेडी करके आपका एड्रेस लगा के, तो आपका जो वी होगा वो क्या करता है, अपॉइंटमेंट ले लेता है, होता है वो अपॉइंटमेंट ले लेता है अमेजोन से, तो वहाँ से वो क्या चला जाता है कि यहाँ पे मेरे पास ड्राइवर आएगा, वहाँ से जब वो अमेजोन का ड्राइवर लेके चला जाएगा। बंदा कहाँ से काम कर रहा है, पाकिस्तान से। तो यूके यूएस में ना मोस्टली ये काम चल रहा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं। और एक वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं यूएसए के अंदर, वो क्या करते हैं, वो एफबीएम के लिए। अब क्या है कि अमेजोन पे ऑर्डर आया, ठीक है, अब क्या हो गया अमेजोन में यूएसए में, तो आपको पता है पर्सनल ये शिपिंग तो होती है ना, लाइक इजी शिप तो वहाँ पे है नहीं है, तो आप ये दूसरी डिलीवरी के थ्रू आप जो है ऑर्डर करवा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं। तो अमेजोन पे ऑर्डर आया, अगलों ने क्या किया, अमेजोन से ये इसको बोलते हैं उसको ड्रॉप शिपिंग, इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। आपको अमेजोन से ऑर्डर आया, आपने क्या किया, वॉलमार्ट को जो है ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर एड्रेस किसका दिया, जिसका आपको कस्टमर का एड्रेस आया, आपने वॉलमार्ट को कस्टमर का एड्रेस दिया। अब वॉलमार्ट ही आपका ऑर्डर जो है वो अपनी सुपरमार्केट से उठा के, अपने वेयरहाउस से उठा के कस्टमर को जब वो डिलीवर कर देगा। इसमें आपका क्या हुआ, आपका जस्ट ये लगा कि आपने जब वॉलमार्ट को पेमेंट की है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस में आपने डिलीवरी एड्रेस कौन सा दिया, उस कस्टमर का दिया जिसने आपको ऑर्डर अमेजोन पे ऑर्डर किया, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपने जो है वो चलते चलते अपना ये ड्रॉप शिपिंग का भी जो है माइंड में आ गया, चले वो भी पैटर्न आपके साथ डिस्कस हो गया। अब मेरे पास ऑर्डर आया, ठीक है, कस्टमर मुझे ऑर्डर किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो $50 का किया, ठीक है। अब वॉलमार्ट में मुझे चीज़ जो है वो $30-35 की मिल रही है, ठीक है। मैंने वॉलमार्ट पे ऑर्डर किया, डिलीवरी उनकी फ्री है फॉर एग्जांपल, तो मैंने उनको 30-35 का ऑर्डर प्लेस किया, मुझे $10 यहाँ पे बच गया, और वहाँ पे वो $3-4 डिलीवरी लेके कस्टमर के एड्रेस में पहुंच गया। अब मोस्टली यूएसए के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि कस्टमर ये सोचता है ना कि आपका मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया और ये डिलीवरी जो है वॉलमार्ट के थ्रू होता है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ पे उनके पास एक प्रोडक्ट पहुंच जाती है तो इतना को खासा नहीं असर पड़ता। लेकिन ये कि हाँ ये होता है, ईबे में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये अमेजोन पे इतना नहीं होता, क्योंकि वॉलमार्ट का और अमेजोन का यहाँ पे मतलब यूएसए के अंदर ये एक लाइक ट्रस्ट है ना कि लाइक वॉलमार्ट से आया तो चीज़ जो है वो ओरिजिनल होगी, तो ये चीज़ें बनी होती हैं, ये सारी चीज़ें ना इस तरीके से लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। तो एज अ वी भी आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपका अपना अकाउंट है तो उसके तो ज़ाहिर है, और बेहतरीन हाल यही है कि आपका जो है वो बेसिक नॉलेज होगी, तो आपको पता होगा। आप कल को वी से किसी से काम भी करवाते हैं, अगर आपके पास अपना सेलर अकाउंट है, आप कंपनी बना रहे हैं, आप ट्रेडमार्क कर रहे हैं, आपको बेसिक नॉलेज ना हो तो आपको तो कुछ नहीं पता, तो आप किसी से काम क्या करवाएंगे। तो हमेशा कोई भी कारोबार हो, कोई भी काम हो, उसके लिए बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो लंबी जो है वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो शेयर करता रहूँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट्स लाजिम करना, वीडियो पसंद आई हो आपको तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट्स पे भी उस इंशाल्लाह रिप्लाई भी करूँगा। और उस टॉपिक पे अगर आपको कोई टॉपिक समझना है या कोई कहना है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना लूँगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।